राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रताप भानु की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। कह नपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना, सदा रहे अपन पे दुराए, सब विधि कौशल को वे सब बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा ही छुपाए रहते हैं, क्योंकि कुवैस बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना होती है और मान से पतन की। तेहि ते कहऊँ संत श्रुति टेरै, परम अकिंचन प्रिय हरि केरै, तुम सम अधीन भिकारी अगेहा, हो तब रंच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्यारे होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और घरहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं कि भिखारी हैं। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मो पर कृपा करूं अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों आप, मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा प्रताप भानु की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर कपटी मुनि बोला, सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सती भाव कहूँ महीपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा प्रताप भानु को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहे न मिले कोई, मैं न जनाबहूँ काहू सियाराम, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, तुलसी देखा सुवेशु, भूलहि मूड न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखो, बचन सुधा सम असन अहि, बचन सुधा सम असन अहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है।
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का होता है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरिता जी की मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपटी मुनि ने कहा, इसी से मैं जगत से छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटऊं अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमे जिमे तापस कथहि उदासा, तिमे तिमे नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बगधानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता जाता था, त्यों ही त्यों राजा प्रताप भानु को बहुत ही विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म बन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नप बोले पुण्य सिरुनाई। कहूं नाथ कर अर्थ बखानी, मोह से बक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोर सियाराम। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह ना धरी बहोर सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु हुआ। जय श्री राम। जन आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करन संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहु सुलागा। तप ही के बल से रुद्र भगवान शंकर जी संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा ही अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करें निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिस अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन मही तापस बस भयहूँ, आपन नाम कह न तब लयहूँ। कह तापस नप जानऊं तो ही, कीन्यऊ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया।
और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असनीति, जहाँ तहाँ नाम ना कहे नृप, मोहे तोहे पर यति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब, सोई चतुरता विचारी तब, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ यजिर बिहारी। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। जय सिया राम।